नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपको हर सप्ताह किसी न किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ में बहुत ही खास शख्सियत है, शाहिद शम्स। शाहिद शम्स ऐसा नाम है जो एक्टिंग की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। साथ साथ उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण भी किया है। शाहिद जी का सफ़र कैसा रहा और कैसे उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की, आइए जानते हैं। शाहिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करें आपके करियर की शुरुआत की, तो किस तरह से आपने अपना करियर शुरू किया? क्या आपने पहले एक्टिंग को चुना या पहले अपने प्रोडक्शन को आपने चुना? जब मैं छोटा था, गांव में रहता था, तो मेरे पिताजी बहुत अच्छे शायर थे। तो हमारे घर पे कलाकारों का, शायरों का आना जाना रहता था। फिर जब हम स्कूल में गए तो स्कूल में जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनमें हिस्सा लेने लगा और वहीं से शुरुआत हुई। फिर इसके बाद हम दिल्ली आए तो टी सीरीज़ ज्वाइन किया। और उससे पहले एक फिल्म बनी थी, पिया के घर प्यारा लगे जी। जिसके डायरेक्टर थे ब्रजभूषण जी, जो भोजपुरी और हिंदी के एक जाने पहचाने नाम हैं। और उसको प्रोड्यूस किया था हमारे सिवान के ही प्रभुनाथ सिंह जी ने। उसके बाद फिर टी सीरीज़ के कुछ एल्बम, कई दर्जन एल्बम का डायरेक्शन किया। फिर एक फिल्म बनाई, गंगा किनारे प्यार पुकारे। मैं बीच में टोकना चाहता हूँ। आपने कहा पिया का घर प्यारा लगे, आपने वहाँ से शुरुआत की थी, तो उसमें आपने अभिनय किया था? जी, उसमें मेरा सेकंड लीड था। और वो जो दौर था भोजपुरी फिल्मों का, वो प्योर जो कहते हैं ना, जो मिट्टी की अपनी भोजपुरी होती है, जिसमें भोजपुरी की खुशबू होती है, जिसमें भोजपुरिया बात होती है, वो फिल्में थी। जो हमारे नाजिर हुसैन साहब का जो दौर रहा, कहते हैं कि जब वो फिल्म बनी थी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, तो जब बनारस में वो फिल्म लगी थी तो लोग जो हमारे यहाँ बनारस में गंगा स्नान के लिए जाते थे, तो सब लोग गंगा स्नान के बाद वो फिल्म ज़रूर देखने जाते थे। लोग कहते हैं कि बैलगाड़ियों में बैठ के, इक्के गाड़ियों में बैठ के। वो ज़माना चला गया। अभी तो थिएटर का बड़ा बुरा हाल है, बहुत। जो आपने अभिनय की बात कही, तो उसमें उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि आपका मन प्रोडक्शन की तरफ मुड़ गया? आपने ठान लिया कि मुझे कुछ अपनी तरफ से फिल्में बनानी है, तो ये बदलाव कैसे आया? कला से लगाव तो बचपन से था, मगर जब हम थोड़े सक्षम हुए, यहाँ पर उस लायक हो गए कि हम कुछ कर सकते थे, तो मैंने एक फ़िल्म बनाई, गंगा किनारे प्यार पुकारे। उस ज़माने में जैसे पहले ठाकुर लोगों का एक दबदबा तो होता ये कब की बात है, कौन से सन की बात है? ये हो गया आज से 10 साल पहले। जैसे पहले फिल्में बनती थी, उसमें दिखाते थे कि एक गांव में ज़मींदार हैं, उनका अपना रुतबा है, दबदबा है, और वो गांव के किसानों का, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। मगर वो हमारा जो 10 साल पहले, 15 साल पहले का ज़माना था, उसमें उनकी जगह माफिया लोग आ गए। जैसे कहीं पे प्रभुनाथ सिंह, कहीं पे शहाबुद्दीन, कहीं पे आनंद मोहन, पप्पू यादव जी, मतलब दबंग लोग जो राजनीति में भी और हर तरह से रसूख रखने वाले लोग। और उनका पूरे उस एरिया में या उस ज़िले में एक असर होता था। उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता था या उनके बिना इजाज़त के कोई काम शुरू नहीं करना चाहता था। तो वो जो माफिया लोगों का समाज पे जो असर था, उसको मैंने महसूस किया और उस फिल्म में वो चीज़ें दिखाई। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि उसका असर मुझ पर भी आ सकता है, कहीं किसी दिन मेरा भी गला कलम कर दिया जाए? देखिए, जो कलाकार हैं वो तो समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, और जो समाज की अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको समाज में लाना या समाज में किसी विषय पे जागरूकता फैलाना, कुछ मैसेज देना, ये काम है। और हाथ से, कला संगीत के माध्यम से अगर आप कोई बात कहते हैं तो उससे किसी को तकलीफ़ नहीं होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो राजनीति में जाते होता है कि लोग दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे लगता है कि कला के माध्यम से अगर हम अपनी कोई बात कहते हैं तो वो किसी को थोड़ा सा चुभता ज़रूर होगा, मगर इतना बुरा भी नहीं लगता है कि वो आपके पीछे पड़ जाए। तो शम्स साहब, जब आपने अपना पहला प्रोडक्शन किया, पहली फिल्म बनाई, उसका रिजल्ट कैसा रहा? हम बात कर रहे हैं टीआरपी की, बात कर रहे हैं, उसमें जो लोगों का प्यार आपको कितना मिल पाया? जो
पहले फिल्मों का बनाना तो थोड़ा कठिन भी था। पहले निगेटिव पे शूट होता था, तो निगेटिव पे शूट करना, फिर लैब में जाना, रिकॉर्डिंग भी तब वो पूल वगैरह पे होता था। अब तो बहुत आसान हो गया है। पहले फिल्में भी कम बन रही थी, मगर जो भी फिल्में बनती थी अच्छी बनती थी और दर्शकों का प्यार उसे मिलता था। कितना सफल रहा? पहली फिल्म मेरी बहुत सफल नहीं रही, मगर अच्छी चली। उसका ऑडियो वीडियो या उसके गीत संगीत भी बहुत अच्छे थे, जिसमें उदित नारायण जी, कुमार सानू, साधना सरगम, सुरेश वाडेकर, कविता कृष्णमूर्ति, जो उस ज़माने के हिट सिंगर थे, सब लोगों ने, कल्पना जी, सब ने गाया था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से शाहिद शम्स ने अपना सफ़र शुरू किया, उसमें उन्हें उतनी कामयाबी नहीं मिली जो कि अक्सर कहते हैं कि मेरी फिल्म सुपरहिट रही या बहुत ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय रही। फिर उसके बावजूद भी शाहिद शम्स ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और उन्होंने और भी फिल्में बनाई। क्या थी वो फिल्में, क्या विषय था उनका और किस तरह का उसके साथ में रिस्पॉन्स रहा, जानते हैं शाहिद शम्स से। उसके बाद एक फिल्म बनाई हमने और रामाकांत प्रसाद ने मिलकर, दोनों लोगों ने ज्वाइंट प्रोड्यूस किया था, जिद्दी आशिक। पवन सिंह उसमें लीड में थे, उसमें मैंने भी काम किया था। वो एकदम पवन सिंह ने उसमें गाने भी गाए थे। हाँ, गाने भी गाए थे, और वो उस साल की सबसे सुपरहिट फिल्म रही थी। तो जिद्दी आशिक का जो टाइटल था वो किसने निभाया वहाँ पर? जिद्दी आशिक पवन सिंह ही वो लीड हीरो थे, तो उन्हीं पे था। और वो उसके गीत और संगीत विनय बिहारी जी का था। हम ना ये चाहते हैं कि पवन सिंह एक जाने माने हस्ताक्षर बन चुके हैं। आज फिल्मों की बात अगर हम करें तो उनका नाम सेलेबल है। जब आपके साथ उन्होंने काम किया था उस समय क्या स्थिति थी, और आज क्या आप ये मानते हैं कि जो अगला प्रोडक्शन आप अपना तैयार कर रहे हैं उस प्रोडक्शन में एक बार फिर से पवन सिंह को लिया जाए? हाँ, उसके बाद भी हमने और विनय भैया ने एक और फिल्म बनाई थी, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। वो भी फिल्म उस साल की सुपरहिट फिल्म थी, और उसके भी गीत संगीत बहुत अच्छे थे, और वो भी बहुत कामयाब फिल्म रही थी। जिद्दी आशिक का एक गाना तो बहुत पॉपुलर हुआ था, कि हो दुनिया में नहीं खे तोहरा सेवा, प्यार में नहीं की गोरी हम बेवफा। ये अभी भी बजता है, लोग बहुत पसंद करते हैं जी। अपनी ही बनाई हुई फिल्मों में आप दूसरों को अभिनय के मौका देते हैं, अपनी ही बनाई हुई फिल्मों में आप कभी कभी खुद भी काम करते हैं, तो आपको लगता नहीं कभी आपको भी सुपरस्टार की तरह से रोल निभाने चाहिए, एक जाबाज, एक छबीला और एक रौबदार व्यक्तित्व में? अभी जो हमारी फिल्म आई थी परदेश, उसमें लीड रोल था मेरा, और गंगा किनारे प्यार पुकारे में भी लीड था। ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इसका जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा है। हमारे यूपी बिहार में अभी जो हमारे युवा हैं उनको लगता है कि अगर हम यूपी बिहार या अपनी मट्टी को, अपने गांव को, अपने शहर को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाएंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। क्योंकि हमारे आज़ादी के बाद से हमारे यूपी बिहार के जो राजनेता हैं उन लोगों ने बहुत ठीक से काम नहीं किया, तो उसका असर है कि कल कारखाने नहीं है, रोजगार के उतने साधन नहीं हैं। तो चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे इलाज कराना हो, चाहे नौकरी की तलाश हो, हमारे जो नौजवान हैं वो कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई देश से बाहर दुबई, मस्कत, बहरीन, कोई कनाडा, अमेरिका तक जा रहा है। ये जो पलायन की समस्या है, इस पे मैंने ये अभी एक फिल्म बनाई थी परदेश, बहुत ही अच्छी फिल्म है। जब आप अपनी कहानी चुनते हैं, विषय वस्तु चुनते हैं और उसके साथ में कलाकारों का चयन करते हैं, तो ऐसी किस खास बात का ध्यान रखते हैं कि मुझे फला कलाकार को लेना है, ऐसे हीरोइन को लेना है? क्या आप उसको स्टोरी बेस्ड कलाकारों को चुनते हैं? देखिए, सबसे पहले जब हम खुद बनाने की सोचते हैं तो मेरे मन में होता है कि ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें कोई बात हो, कुछ मैसेज हो, समाज पे उसका कुछ असर हो, कुछ अवेयरनेस आए, कुछ फ़ायदा हो लोगों को, और उसकी कहानी बोरिंग नहीं हो। हम लोग एक गीत संगीत, हास्य, व्यंग के माध्यम से या इमोशन के माध्यम से अपनी बातों को बहुत खूबसूरती से लोगों के बीच रखें। कलाकारों की मैं बात पूछता हूँ। हाँ, फिर उसमें कौन से सिंगर फिट बैठेंगे, कौन सा कलाकार, कौन सा हीरो अच्छा रहेगा, कौन सी हीरोइन अच्छी रहेंगी, किनका
टेक्नीशियनों में कैमरा किनका होगा, कौन कोरियोग्राफर होंगे, ये तो चुनाव करना ही पड़ता है कि सबसे बेस्ट जो मार्केट में हो उनके साथ काम। अभी तक कौन कौन से खास कलाकार हैं जो आपकी फिल्मों में काम कर चुके हैं? अभी हमारी फिल्मों में तो जैसे पवन सिंह जी हैं, पाखी जी हैं, अंजना सिंह थी, आनंद मोहन जी, रूपा सिंह, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है हम लोगों जब ने। हम काम करते हैं, कलाकार आपस में बैठते हैं व फिल्मों में अपनी तरफ से रिएक्शंस भी देते हैं कि अगर इस सीन को हम ऐसे डेवलप करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो ऐसा कोई वाकया आपको याद आता हो जब फिल्म प्रोडक्शन के दौरान में आपके कलाकारों ने ही आपको सजेशंस दिए हैं और वो सजेशन फ्रूटफुल रहे हैं और रिजल्ट अच्छा रहा हो? कई सजेशन तो सबका हम लोग लेके ही काम करते हैं। जैसे कोई हीरोई है तो उस जो सीन हम लोग सोचते हैं उसमें कैसे और खूबसूरती आए, उसके लिए अगर वो कुछ अपना सुझाव देते हैं तो उनके हिसाब से काम किया जाता है। तो हमारे देश में सदी के नायक हैं अमिताभ बच्चन जी। वो भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उनको सराहना मिलती है काम करने की। तो आपका दिल भी कभी कुछ इस तरफ धड़कता है कि मुझे भी इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए ताकि मैं भोजपुरी फिल्मों से निकलकर बॉलीवुड में या हॉलीवुड की फिल्मों में भी अपनी पहचान बना पाऊँ? हिंदी में भी हम लोगों ने अभी जैसे कुछ साल पहले मैं सावधान इंडिया भी प्रोड्यूस किया था। पंकज शंकर जी और हम दो प्रोड्यूसर थे उसके। देखिए हम लोग गांव से आए हैं और बिहार के एक छोटे से गांव गोपालगंज में गौंदरी गांव है। गोपालगंज से चल के दिल्ली आना, दिल्ली से मुंबई जाना, फिर स्ट्रगल करना, इसमें बहुत साल बीत जाते हैं। और आदमी जो सोचता है कि हम को कामयाब होना है, हिट होना है, तो ये नेता और अभिनेता में कोई समय क्या ये नहीं है। कभी कभी हिट होते होते 10 साल 20 साल, कुछ लोगों को तो 30-30 साल लग जाते हैं। हमें अभी उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे मन में है वो चाहे थोड़ा और समय लगेगा मगर वो मैं करके दिखाऊंगा और एक बार हिट ज़रूर हम भी होंगे। हिट तो आप हो, वो तो मान चुके हैं सारी बातें। इतनी अच्छी फिल्म, दर्शकों दरअसल दिक्कत ये है कि इतने शालीनता से, सहजता से अपनी बात को दर्शकों के सामने पेश करते हैं और अच्छे अच्छे सवालों को घुमा देते हैं। सीधी बात करने में थोड़ा संकोच करते हैं, शर्मीले स्वभाव के लगते हैं शाहिद शम्स। हमने ये जानने का प्रयास किया कि शाहिद भाई, क्या आप बॉलीवुड और हॉलीवुड की तरफ अपनी निगाह रखते हैं? कितने प्यार से उन्होंने अपना प्यार भोजपुरी फिल्मों से बनाए रखा है और उम्मीद ही में हम करते हैं कि बॉलीवुड और हॉलीवुड का दरवाज़ा खुल चुका है और बहुत जल्दी शाहिद शम्स उसमें प्रवेश करने वाले हैं। और आप याद रखिएगा, जब जब पर्दे पर शाहिद शम्स नजर आएंगे तो वो दिल से आप लोगों को अपना भरपूर प्यार देंगे। उनकी एक्टिंग आप पर छाप छोड़ेगी और हम जानते हैं कि आखिर शाहिद शम्स की ये जो ताकत है, जो फिल्मों में उनका जो प्यार है, वो अगला सब्जेक्ट क्या देने वाला है उनको? अभी आगे भी एक तो फिल्म हमारी जो अरविंद अकेला कल्लू हैं उनके साथ अभी काम चल रहा है। उसके वीरू ठाकुर हमारे भोजपुरी के अभी हिट राइटर हैं, वो स्टोरी लिख रहे हैं, रामाकांत जी डायरेक्ट करने वाले हैं और उसके बहुत प्यारे कर्णप्रिय संगीत और गीत भोजपुरी के जो मेलोडी किंग कहे जाते हैं विनय बिहारी जी, वो तैयार कर रहे हैं। अभी उसका प्रोग्रामिंग हो रहा है और कल्लू जी थोड़ा व्यस्त हैं। जैसे ही उनका समय मिलेगा तो एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म हम लोग फिर लेकर आएंगे। शाहिद जी, अधिकतर दिक्कत क्या होती है? फिल्म बनाने का तो हर कोई सोचता है, उसकी तैयारी भी करता है, बनाता भी है, लेकिन अड़चन आती है उसको फंड्स की, फाइनेंस की। तो ये व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जो आप अपना प्रयास करते हैं, क्या आपको लगता है वो सफिशिएंट प्रयास है या कहीं सहयोग की आवश्यकता रहती है? नहीं, सहयोग की तो आवश्यकता रहती है और अभी ऑडियो वीडियो सेटेलाइट का थोड़ा सा मार्केट बड़ा हुआ है। तो अभी अगर अच्छे सब्जेक्ट पे काम किया जाए, अच्छे
लोगों के साथ काम किया जाए, एक अच्छी टीम बना के काम किया जाए तो फंड की कमी नहीं है जी। अभी है कि आप एक अच्छी फिल्म बनाइए और अच्छे लोगों के साथ काम करिए तो अभी सब ठीक है। अभी शाहिद जी, कई सालों से आप फिल्म लाइन में हैं, आपको लगभग 25 साल के आसपास हो चुका है। आपको क्या लगता है कि जिस समय में आपने ये पदार्पण किया था, वो जो दौर था, फिल्मों का जो दौर था, उसमें कहानियों का एक सब्जेक्ट होता था, समाज से जुड़े हुए होते थे। आज एक डिफरेंट टाइप की व्यूअरशिप आ गई है। लोग कहीं तो वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं, अपने मोबाइल में वो सब कुछ देखना चाहते हैं जो आसानी से अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते। तो इस दौर में और उस दौर में जो परिवर्तन आप देख पा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आज सर्वाइव करना आसान है? जो आपने फैसला लिया फिल्म में आने का, तो वो फैसला एकदम सही है? देखिए, दौर बदलता रहता है। जैसे पहले तो फिल्म, जैसे मैंने बताया कि बनाना भी, उसे रिलीज़ करना भी बहुत कठिन था। तब प्रिंट बनते थे, वो डब्बे होते थे, वो सब थिएटरों में फिल्म बाबू लेके जाते थे। अभी तो सैटेलाइट में लोड कर दीजिए, एक ही साथ सब जगह चलने लगता है। मगर भोजपुरी के साथ दिक्कत ये है कि अभी बिहार यूपी में जो मल्टीप्लेक्स है, वहाँ भोजपुरी अभी लग नहीं रही है, और जो सिंगल स्क्रीन है वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार को भी, और जो हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार हैं उन लोगों को भी, और हम सब लोगों को भी मिल के कोशिश करनी चाहिए, सरकार से भी मांग करनी चाहिए कि वो जो सिंगल स्क्रीन है वो बचे। वो एकदम अभी दयनीय स्थिति में है। फाइनेंस की बात, और फाइनेंस का तो ये है कि थिएटर से तो कम हो गया है, मगर अभी ऑडियो वीडियो सैटेलाइट ने रोका है। कहीं कहीं किसी राह से सब्सिडी भी मिल रहा है। मगर अगर ये फिल्में मल्टीप्लेक्स में लगने लगे हमारे भोजपुरी, और चूँकि भोजपुरी में इधर बहुत अश्लीलता आई, तो उसके चलते हमारे भोजपुरी के जो थोड़े से सभ्य लोग हैं या जो एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन लोगों ने ऐसा मान लिया कि भोजपुरी फिल्म अच्छी नहीं बन रही है, देखने लायक नहीं है, तो वो थिएटर तक जा नहीं रहे हैं। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये भ्रम मत पालिए, भोजपुरी में भी अच्छी फिल्में बन रही हैं, और जब तक आप थिएटर में जाके भोजपुरी को देखेंगे नहीं, तब तक भोजपुरी का विकास नहीं होगा। दर्शकों, बहुत ही सच्ची बात और अच्छी बात कही है कि अगर हम थिएटर में जाते हैं तो ना केवल आपका बड़े पर्दे पर मनोरंजन देखने का सपना पूरा होता है, साथ साथ जिन्होंने मेहनत से अच्छा पैसा लगाकर ये फिल्म तैयार की है तो उनको उनका रिटर्न भी मिलता है। अगर रिटर्न मिलता है तो वो फिर से एक बार नए रूप में आपके सामने मनोरंजन परोसने को तैयार रहते हैं। तो यही है कि फिल्म को थिएटर में अवश्य देखें, उसको प्यार दें और अपना समर्थन दें। अगला सवाल जाते जाते अगला सवाल पूछ रहे हैं शम्स भाई, आप ये बताएं कि आखिर जो आपकी आंखों में सपने बसे हैं, फिल्म से आपका बहुत प्यार है, वो सब जानते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से उस फिल्मों को तैयार करते हैं, कभी कभी एक्टिंग भी करते हैं। तो आपका सपना क्या है कि आने वाले वर्षों में आप किस रूप में अपने इस फिल्म के बैनर को देखना चाहते हैं? चूँकि मैं अपने भोजपुरी से ज़्यादा प्यार करता हूँ, ज़्यादा लगाव है, तो सबसे पहले तो मेरा एक मानना है या मेरी दुआ है या मेरी कोशिश है कि काश ऐसा हो जाए कि हमारी भोजपुरी फिल्म भी भोजपुरी के जितने दर्शक हैं वो पसंद करने लगे, भोजपुरी फिल्म मल्टीप्लेक्स में भी लगे, वहाँ भी लोग देखें। और जैसे हिंदी को मान सम्मान मिला है, भोजपुरी तो हमारी बहुत प्यारी भाषा है, और अपने देश के साथ साथ आप कहीं, मैं मॉरिशस गया, वहाँ भी भोजपुरी या फ्रेंच बोली जाती है। उसके अलावा आप जहाँ भी हमारे भोजपुरिया लोग गए हैं, दुबई, मस्कत, बहरैन, सऊदी, वहाँ भोजपुरी में ही बात करते हैं। उसके अलावा सूरीनाम है, त्रिनाद टोबैगो है, तो बहुत बड़ा मार्केट है। मगर जो सम्मान भोजपुरी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मेरा यही दुआ है और मैं यही चाहता हूँ कि भोजपुरी उस ऊंचाई पर जाए जहाँ इसे होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मन की बात, और ये ख्वाब न केवल शाहिद शम्स जी के दिल में है बल्कि हम सभी भारतीयों के दिल में भी है कि हमारी सम्मानजनक और प्यार की भाषा है भोजपुरी। भोजपुरी में जो प्यार दुलार है वो आप सभी के लिए है, और मुझे यही उम्मीद है कि आप इसे अपनाएंगे, भरपूर प्यार देंगे। आने वाले समय में जो शाहिद शम्स का सपना है वो जल्दी ही पूरा होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भोजपुरी को मान्यता मिलेगी और इसकी बनी हुई फिल्मों को, इस भाषा की फिल्मों को लोग अपना भरपूर प्यार देंगे। अगले सप्ताह आपको किसी नए कलाकार से मुलाकात कराएंगे, और दर्शकों, आप लगातार हमें लिखते रहिएगा आप किस किस कलाकार को हमारे इस चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं।
आज की मुलाकात बस इतनी, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।